अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। द फीफा वर्ल्ड कप इज राइट एट द कॉर्नर और संडे की रात को फीफा वर्ल्ड कप देख सकेंगे। 48 टीम्स जो कि लड़ रही थी एक इस टाइटल के लिए एंड इवेंचुअली देयर जस्ट 2 टीम्स नाउ जो कि ग्रैंड फिनाले में पहुंची हैं। एक तरफ जो है वो अर्जेंटीना तो दूसरी तरफ स्पेन। अर्जेंटीना जिसने अपनी लेगेसी को बरकरार रखना है और स्पेन जिसने जो है ये धावा बोलना है कि हाँ जी जो हमारी प्रेसिशन है वो बेहतरीन है और हम अर्जेंटीना को चैलेंज कर सकते हैं। क्या होने वाला है और क्या रहा इन दोनों टीम्स का सफ़र, एक रिपोर्ट पे नज़र डालते हैं और फिर वापस आके हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जी तो अर्जेंटीना बामुकाबला स्पेन, कुछ भी कंट्रोवर्सीज हों कुछ भी हो, यही वो 2 टीम्स हैं जो आपको संडे नाइट को दिखेंगी फाइनल में फीचर करती हुई। एंड कौन सी है आपकी टीम, आप कौन सी टीम चुन रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। बट येस लेट मी इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट। और उसके बाद जब वर्ल्ड कप्स की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है क्रिकेट के वर्ल्ड कप के लिए भी बहुत सारी चेंजेस आई हैं। आईसीसी ने क्या क्या चेंजेस की हैं। बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस, हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। साथ ही साथ थोड़ी देर में हमें ज्वाइन इन करेंगे पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक कि आईसीसी ने क्या चेंजेस की हैं अब जब हम 2027 के वर्ल्ड कप में या 2028 के वर्ल्ड कप में तब्दीलियां देखेंगे। व्हाट आर दोज चेंजेस जो कि आईसीसी की तरफ से सामने आई हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दिस रिपोर्ट। इवेंचुअली वो कहते हैं ना जब क्रिकेट इतनी बढ़ने लगती है तो ऑब्वियसली आई बॉल्स कम होने लगती हैं और आई बॉल्स कम होने लगती हैं तो ज़रा मार्केटिंग में जो है वो ऑब्वियसली फाइनेंसेस को खींचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक और नया तरीका जो कि आईसीसी ने प्लान आउट किया है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन इन कर लिया है। भट्टी साहब स्टार्टिंग ऑफ विद यू, आपको लगता है ये जो पूरा एक आईसीसी ने नया किस्म का एक सेटअप आपके सामने रखा है, एक नए किस्म की एक चीज़ सामने लेकर आए, सब नई चीज़ें लेकर आते रहते हैं आईसीसी 2027 के वर्ल्ड कप के लिए, इज दिस द मेजर रीजन कि हाँ जी अब जाहिर सी बात है इवेंचुअली हमें लग रहा है कि फैंस थोड़ा सा डिटैच होते जा रहे हैं। सबसे पहले तो सवेरा बहुत शुक्रिया आपका कि काफी दिन बाद आपने अपने शो में मदद किया। देखें आपको पता है कि 2019 में और 2023 में जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ उसमें 10 टीमें थी। अब ये 14 टीमें कर दी है और फॉर्मेट चेंज किया। तो एक तो आपको पता है कि इस वक्त लोग वनडे क्रिकेट में लोगों की दिलचस्पी कम है, T20 क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो एक तो आईसीसी ने ये किया कि ये जो नया फार्मूला है इसके तहत लग ऐसे रहा है कि जिस तरह एशिया कप में हो रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया की टीमें जो है वो अब कम से कम 2 मैचेस खेल सकेंगी सेमीफाइनल और फाइनल से पहले। तो एक तो पाकिस्तान इंडिया के जो शायकीन है उनको अट्रैक्ट करने के लिए भी ये फार्मूला है कि एक तो ग्रुप मैच खेल लेंगे फिर सुपर 7 में खेलेंगे। हो सकता है सेमीफाइनल में दोनों टीमें आमने सामने ना आए, लेकिन फिर फाइनल में तो जिस तरह हमने पिछले एशिया कप में देखा था लास्ट ईयर, तो हो सकता है कि अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल के लिए जाती है तो 3 बार पाकिस्तान और भारत के मैचेस आ जाए। इसी तरह T20 वर्ल्ड कप बेसिकली ये फुटबॉल में अभी हम देख रहे हैं कि इस बार 48 टीमें और कहा जा रहा है कि जो 4 साल बाद जो अगला वर्ल्ड कप है उसमें शायद अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 60 टीम्स का या 62 टीम्स का टूर्नामेंट होने जा रहा है। तो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट करवाकर आईसीसी जो है वो आई बॉल्स की जो आपने बात की बिल्कुल यही है कि वो पैसा बनाना चाह रहा है। आईसीसी के ज़ाहिर अखराजात उनके भी ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान और भारत जो मुझे समझ में आ रहा है कि बेसिकली पाकिस्तान और भारत के जो एक से ज्यादा मैचेस करवाने के बाद फिर नॉकआउट स्टेज में फिर ये दोनों टीमें आमने सामने आ सकती हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान और भारत को ये अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल तौसीफ साहब, एक और मेजर रीज़न ये है कि अब अगर हम ये सारी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का गेम होता है और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ही हैं जिससे आईसीसी इतनी अर्न करता है, इतना कमाता है और फिर उसके बाद वो हम मुल्कों में जो है वो बांटे जाते हैं वो सारे जो फाइनेंसेस होते हैं। तो मे बी वन ऑफ द मेजर रीजंस ये भी है कि अब
एक अकेला बाइंग पावर हाउस रह गया है, और वो ही बाइंग पावर हाउस ऑब्वियसली दे वुड रिक्वायर कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मैचेस मिलें जिस पे आई बॉल्स होने चाहिए, एंड पाकिस्तान इंडिया के 2 मैचेस कम से कम हों। जैसे एशिया कप में शायद हमने उसकी एक रिहर्सल देखी थी, और अब वर्ल्ड कप में वो अप्लाई किया जा रहा है। अच्छा, और पहले आपने डिस्क्राइब किया था, और उसके बाद भट्टी साहब ने आन के तो सारा ही जो है चीज़ें साफ सुथरी कर दी हैं, और बिल्कुल ऐसा ही है, और नज़र आ रहा है सामने कि क्या आगे के प्लान है। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, आप पाकिस्तान को, इंडिया को चाहते हैं, दायरे इनसे ही सारा कुछ बनता है हिसाब किताब, तो आप लेकिन बाकी चीज़ें भी साफ शफाफ होनी चाहिए ना। सिर्फ ये मैचेस का सोचना और ये इस तरह की चेंजेस कर देने से कुछ, बाकी चीज़ों को भी साफ़ सुथरा करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। ये जो बार बार चीज़ें उठती हैं कि जी ये मैच में कुछ ऐसा हो रहा था, कुछ ऐसा हो रहा था, तो ये जो आपने अभी भट्टी साहब ने सारा नक्शा खींचा है बिल्कुल ऐसा ही है, और आईसीसी चाहता है ऐसा। आईसीसी और चीज़ों को भी देखे ना, चारों तरफ से जो जिनके साथ ज्यादती हो रही है, सारा कुछ है। और मेरा ख्याल है कि अब तो सोच लेना चाहिए, जब आपने ये प्लान सारा कर लिया, और जाहिर है ऑल इन ऑल है, आपने कहा भी ऑल इन ऑल हैं आप, तो आप, मेरा ख्याल है जितना भी कुछ कर लें, मेरा जोर ये है कि ये साफ शफाफ होना चाहिए, मैचेस आप जितने चाहे करा दें। बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है, जाहिर सी बात है, जब इंटेग्रिटी वो ना हो। जी भट्टी साहब, आप कुछ आज जो इसमें डेवलपमेंट एसोसिएट कंट्रीज जो है, उसमें मेरे ख्याल में नेदरलैंड है, स्कॉटलैंड है, और शायद आयरलैंड है। इन्होंने काफी इस कानून को क्रिटिसाइज किया है कि आपने ये कानून तो बना दिया है, हाँ। लेकिन एसोसिएट कंट्रीज जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी। एक एसोसिएट कंट्री जो है वो वर्ल्ड कप खेलेगा, तो उन्होंने कहा कि हमें तो मैचेस बजाय ये कि बड़ी टीमों के खिलाफ ज्यादा मैचेस दिए जाए, अब कम मैचेस हमें खेलने को मिलेंगे। हाँ, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, एसोसिएट टीम्स के लिए इशू तो बिल्कुल उसमें आएगा, मगर फिर वही बैलेंस ऑफ द गेम क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा था। बट लास्ट टाइम अराउंड हमने देखा कि वर्ल्ड कप में एसोसिएट टीम्स ने बड़े सरप्राइजेस रखे थे, बट इवेंचुअली उन सरप्राइजेस के साथ साथ शायद वो आई बॉल्स उस तरह नहीं आते, वो स्पॉन्सर्स उस तरह नहीं आते, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि खेल अच्छा खेला जाए, बिकॉज खेल अच्छा नहीं होगा तो फैंस तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अभी हमने कल ही देखा जिस तरह की इंडिया की इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस रही, इंग्लैंड जस्ट टोटली वेंट आउट ऑफ द बॉक्स, और जिस तरह हैंडल किया इंडिया, वो टीम जो कि टॉप कर रही है इस वक्त, और हमें वो मुसलसल जो है क्लीन स्वीप होती हुई दिख रही है। सो तौसीफ साहब, एक तरफ तो हम इंडिया को मैं सवेरा तौसीफ भाई के पास जाने से पहले आपने कल के मैच का जिक्र किया, जो रूट 99 पर खेल रहे थे, अगर वो चाहते, पाकिस्तान का अगर कोई प्लेयर होता, सेंचुरी करते और सीनियर प्लेयर होता, तो वो पहले सेंचुरी की तरफ जाता। लेकिन आप देखें कि वो एटकिंसन जो उनके बॉलर थे, उसने मैच खत्म कर दिया, और उसको अप्रिशिएट किया जाके जो रूट ने कि ठीक है मेरी सेंचुरी नहीं बनी, मैं 99 पर नॉट आउट हूं, लेकिन हमारी टीम जीत गई है। तो ये जो है ना गेम, ये अब इंडिविजुअल गेम के बजाय टीम गेम है। लिहाजा आप देखें कि बड़ी टीमें किस तरह आगे फ्लरिश कर रही हैं। तो इस किस्म के जो वाकयात हैं, ये पाकिस्तान जैसी टीमों के लिए आई ओपनर भी है। बिल्कुल डिफरेंट प्रेफरेंसेस है, और डिफरेंट प्रेफरेंसेस होनी चाहिए। बट जहां मैं परफॉर्मेंसेस की बात कर रही हूँ, इस वक्त पाकिस्तान की टीम जो है वो वेस्ट इंडीज़ में मौजूद है तौसीफ साहब, और कल से एक हम प्रैक्टिस मैच की भी शुरुआत देखेंगे कि प्रैक्टिस मैच होगा। क्या एक्सपेक्ट करें हम पाकिस्तान की इस स्क्वाड से, और बाबर आजम कमिंग बैक एज अ कैप्टन? देखिए, वो कप्तानी का पहले ही तो बात यह है कि मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं होता इसमें, अगर जितना मेरे साथ जो कुछ हुआ है, दायरा बाबर की बात कर रहा हूँ कि उनको जिस तरह हटाया गया था, जो कुछ भी था, चाहे वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कहेंगे हम कि उन्होंने ले ली या किसी ने कन्वेंस किया उनको कि कर लें, मैं कप्तानी नहीं लेता। मैं कप्तान इसलिए नहीं लेता, वो कहते जो है ही नहीं, चॉइस नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है। आई डोंट थिंक चॉइस वाइस की बातें आपने इनको कहा, उसने ले लिया, जबकि वो तो की प्लेयर है आपका, वही नज़र आ रहा है चारों तरफ हमें करते हुए रन्स और सारा कुछ जो कुछ है। तो लेकिन अगर होता तो मैं तो साफ यूँ कि इतनी
बेइज्जती होने के बाद आप अगर हैं टीम का हिस्सा है, अभी एक और बेइज्जती की है ना आकिब साहब ने बैठ के वहाँ पे, जो शान मसूद के साथ की है, ठीक है, हटा दिया था कप्तानी से, वो वो अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने जो जबरदस्ती का डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, निकाली है पूरी, इसलिए और इसलिए ये मतलब आई मीन कि आप मैं तो इनको ये कहता हूं कि आप इस कैपेबल हैं नहीं, मैं तो ऑनेस्टली कहता हूं आप कैपेबल नहीं है। कैपेबल इसलिए नहीं कि आप जिस पोस्ट पे बैठे हो वो हर किसी के बस का काम नहीं है। आपने जो बातें की हैं वो तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने उसके ऊपर कोई चीज, वही जो आप चार्जशीट कह रही हैं कि चार्जशीट लगा दी आपने, भाई उसका तस्करा ही कोई नहीं, जबकि वो टीम के साथ, हाँ अगर वो टीम के साथ नहीं जाता तो आप उसको कह सकते थे कि जी हमने ऐसा कर दिया, या कोई क्वेश्चन आपके लिए हुआ भी हो तो उस पर भी आपको थोड़ा सा ख्याल करके बात कर, आपने तो सारी चीजें बता दी। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि टीम का कप्तान तो छोड़ें, जो बाहर बैठे हुए इस मेले को लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छाई में चला जाए, तो वही इतनी गड़बड़ कर रहे हैं तो कोई क्या करेगा। वो बैठ के जो जिस तरह की वो अलापते हैं राग, तो मुझे तो उनकी इस चीज़ों को पसंद नहीं आए, क्योंकि कई जगहों पे उन्होंने इस तरह की बातें की जिससे कि मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा सेंसिबल आदमी, मैं सेंसिबली भी कहूँगा, मैं इसलिए भी ये बातें कर रहा हूँ कि मैं भी इनके साथ ऑस्ट्रेलिया टूर और इधर उधर खेला हुआ हूँ, ऐसा नहीं है, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बहुत कुछ जानता हूं। लेकिन बात वहीं आती है कि आपको एक पोस्ट मिली है, अब आप, मैं तो दूसरे वे में आपको कहूंगा कि इतना कुछ होने के बाद जाहिर है कि वहाब रियाज एकदम निकल गए बाहर, और उसके बाद एक एक करके आदमी आता गया, और अब आप आन के बैठ गए माइक हैसन के साथ। तो आप सिर्फ अभी जो आपको इंटरव्यू उन्होंने जब दिया था तो ये कहा था कि मैं ये ग्रास रूट लेवल और ये वो पता नहीं, वही पुरानी बात है कि आपका काम अगर ग्रास रूट लेगा, अब तो आप शायद चाह रहे हैं कि 2-3 साल रहें, आप रहेंगे, जाहिर है आपको जिसने लगाया है वो ज़रूर रहेंगे। आप अगर यही करना है, आपको जॉब ही लेनी है 2-3 साल, और मकसद ही उनका ये है कि 2-3-4 साल मुझे और दे दें, तो आप फिर ऐसा करें। इस वक्त पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है फास्ट बॉलिंग में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। आप देख लें 115 से 20, 25, 30 से ज़्यादा कोई नहीं जा रहा है। ये भी जो गए हैं हमारे, ये ऐसे ही हैं, इस तरह की है उनकी पेज, बेचारे ज़ाहिर है कभी खेलते हैं कभी नहीं। लेकिन आप जाएं, जाके जो है ये कैंप लगाएं, जैसा आप लाहौर कलंदर में जाके लगाते थे, ये कैंप लगाएं जाके, और फास्ट बॉलर ढूंढें, ये छोड़ें एक कुर्सी और फिर एक अभी पैडल वो लगा दिया है, शाम को बैठने की जगह नहीं है, 5 बजे के बाद लोग कहते हैं यार यहाँ मजमा लगा रहता है, क्यों लगता है, तो आपने एक वो पैडल वाला सिलसिला शुरू कर दिया कि कोई कहने को नहीं होगा। फिर ऑफिशियल्स को भी ला के आप खिलाएंगे, प्लेयर तो होंगे नहीं, ऑफिशियल्स को भी ला के खिलाएंगे। फिर वो बॉलिंग मशीन भी आपने ला के एक तमाशा करवा दिया, काम आए, आपने ग्राउंड से निकाल के कहीं और ले गए लोगों को। तो आई थिंक मेरे ख्याल लब्बे लबाब मैंने इतनी देर में थोड़ा सा समाप्त किया है, लेकिन हाँ बाबर के लिए गुड लक है ज़रूर, और मेरा ख्याल है एक टीम गई है हमारी, मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन उसको उसी तरह ना चलाएं कि जिस तरह हमने देखा वेस्ट इंडीज़ ने कोई 550 में किए और इस तरह रन किए। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि आप जो है ज़्यादा मुझे बेहतर लग रहे हो, लेकिन आपको बड़ी समझदारी से करना पड़ेगा, सही जगह पे सही प्लेयर को, 1-2 को ले जा रहे हो आप, जाहिर है 1-2 नए लड़के, 3-4, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक जो है बैट्समैन भी हैं साथ, उनको मिडिल ऑर्डर में ले जा रहे हो। लेकिन आप ये सोच के ना ले जाओ कि आप खिलाना है तो उनको पूरा चांस दो। पीछे आपने जो प्लेयरों को खिला के एक और फिर घर भेज दिया, इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। खिला के आप कह रहे हैं, घुमा के घर भेज दिया, कि सिर्फ घूमे हैं प्लेयर्स और घूम के जो है वो वापस आए और ड्रॉप हो गए, पता नहीं वो घूमे सही नहीं थे इस वजह से ड्रॉप हो गए। भट्टी साहब, टीम के ऊपर तो मैं आऊंगी, मगर ये जो एक तौसीफ साहब ने बात की है, जिस तरह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह शान मसूद के लिए एक चार्जशीट, मतलब एक सामने जो है वो ऐसा पूरा बयान किया गया, तो फिर तो मैं ये सोचती हूँ कि कहाँ गए वो कोचेस और कहाँ गए वो मैनेजमेंट स्टाफ। क्या सिर्फ कप्तान की से होती है कि टॉस करके हमने क्या करना है, स्ट्रैटेजी हमारी क्या होगी वाइल ड्यूरिंग दिस टेस्ट मैच, मतलब सारे जब ब्लेम देने की बारी आई तो सारा ब्लेम कप्तान को? देखिए सवेरा, अगर कप्तान या कोई प्लेयर गलती करे तो बिल्कुल टीम मैनेजमेंट को, सेलेक्टर्स को, पीसीबी को
उसकी याद भी दिलाना चाहिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, उसकी सरजनीश भी करनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में आकिब जावेद ने जो तरीकेकार इख्तियार किया, टीम सिलेक्शन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप चार्जशीट कर रहे हैं सुबुकदोश होने वाले या आउटगोइंग कप्तान को, बिल्कुल। तो अब मेरा सवाल ये है कि आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी को चार्जशीट कौन करेगा? मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं। जी। इंजमाम उल हक, आपको पता है पाकिस्तान के बहुत बड़े प्लेयर, बहुत बड़े कप्तान। इंजमाम जिस जमाने में बॉब वुलबर पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे, अक्सर इंजमाम कहते थे कि जिस दिन पाकिस्तान टीम मैच हार जाती है तो मैं बॉब को कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं भेजता कि वो फॉरेनर है, हो सकता है कि वो सच बयान कर दे, तो मैं कोशिश करता हूं कि खुद जाऊं और अपने प्लेयर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफेंड करूं, और मुझे जो पूछताछ करनी होती है प्लेयर से, मैं उनसे ड्रेसिंग रूम में करता हूं। पीसीबी को करनी होती है तो पीसीबी को बोर्ड रूम में बुलाकर प्लेयर से पूछना चाहिए जी। लेकिन इस तरह शान मसूद के खिलाफ, जबकि शान मसूद उस 16 मेंबर टीम का पार्ट है, वेस्ट इंडीज में इस वक्त मौजूद है, लेकिन एक डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस, नेशनल सिलेक्टर, और वो सिलेक्टर अगर वो कह रहे हैं कि शान मसूद ने रिव्यू नहीं लिए, शान मसूद ने गलत सिलेक्शन की, उन्होंने छोटे टोटल डिफेंड नहीं किए, तो भाई आप भी शान मसूद के साथ हेड कोच थे। तो शान मसूद अगर गलतियां कर रहे थे तो आपने फिर 12-14 महीने पहले शान मसूद को हटा देते, फिर आपने 3 साल का 16 टेस्ट मैचेस का शान मसूद को टाइम क्यों दिया? तो मेरे ख्याल में ये वो कीचड़ है जो हम अपने आप पर मल रहे हैं, अपनी क्रिकेट को बदनाम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को इन लोगों को बुलाकर, बोर्ड रूम में बुलाकर, ये नहीं कि मीडिया में बुलाकर उनकी सरजनीश करें, बोर्ड रूम में बुलाकर सरजनीश करनी चाहिए। देखिए, कप्तान शान मसूद पहले कप्तान नहीं है जो हटे हैं, बाबर आजम भी तीसरी बार कप्तान बने, लेकिन अपने कप्तान के साथ एक नेशनल सिलेक्टर और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस का ये रवैया मेरे ख्याल में बहुत अफसोसनाक है और बहुत काबिल एतराज है। बिल्कुल, मतलब जाने वाले कप्तान के लिए इतनी सारी बातें, पूरी चार्जशीट खोल देना, और आने वाले कप्तान के लिए एक अलग सा एक रंग दिखा उस जब मिसबाह उल हक ने जो है वो टेस्ट के लिए, ओडीआई के लिए तो तारीफ की, साथ ही साथ जो है वो T20 यानी PSL का रेफरेंस देते हुए कहा कि T20 में भी बाबर आजम ने इतना अच्छा किया। तो यानी माइक हेसन और आकिब जावेद भी सेम पेज पे नहीं लग रहे। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते तो कॉन्वर्जेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to जोर का जोड़ in conversation with अब्दुल माजिद भट्टी and तौसीफ अहमद साहब। और डिस्कशन हमारी ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट में जो सब कुछ होता रहता है उसके ऊपर। ब्रेक पे जाने से पहले भट्टी साहब, दूसरी एक ऑब्जर्वेशन मैंने आपके सामने रखी थी, क्योंकि पिछले ही हफ्ते जो है फॉर्मर चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी वो ऑब्जर्व किया जो मैंने ऑब्जर्व किया। और ऑब्वियसली जितना एक्सपीरियंस आपका है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, जिस तरह मिसबाह उल हक साहब ने जो है वो तारीफ़ों के पुल बांधे बाबर आजम के T20 में भी, क्या आने वाले दिनों में हमें T20 की कैप्टनसी में भी बाबर आजम दिखेंगे? मतलब ये मोहम्मद वसीम साहब का तो ये मानना था कि लग ऐसे ही रहा है, आपको भी ऐसे ही लग रहा है? देखिए सवेरा, पाकिस्तान क्रिकेट में हमने भी बहुत सारे अदवार देखे, और बाबर आजम और मिसबाह उल हक, अब से चंद महीने पहले हम PSL में एक ही डगआउट में दोनों को देख रहे थे पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। तो ये कहानी तो वहीं जा रही है, बल्कि मैं इसमें और इजाफा कर दूं, मोहम्मद वसीम क्योंकि कुछ अरसे पहले ही चीफ सिलेक्टर थे, फिर विमेंस टीम के साथ भी अटैच रहे, तो वो PCB की राहदारियों से ज्यादा बाखबर है। लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि अगर कोई बहुत बड़ा इन 5 टेस्ट मैचेस में 2 वेस्ट इंडीज और 3 इंग्लैंड में कोई बहुत बड़ी, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान क्रिकेट में तबाही ना आई, तो मुझे तो लग रहा है कि तीसरे फॉर्मेट में भी, वनडे में भी बाबर आजम ही पाकिस्तान के कप्तान होंगे। और अगर थोड़ी हम हिस्ट्री देखें, 2023 में जब चौधरी ज़का अशरफ ने एज ए PCB चेयरमैन बाबर आजम को हटाने की बात की थी, तो उस वक्त बाबर आजम से कहा गया था कि आपको टेस्ट फॉर्मेट से हटाया जा रहा है। तो बाबर आजम ने कहा
कि मैं कप्तानी करूंगा तो तीनों फॉर्मेट्स की करूंगा, वरना फिर मैं पाकिस्तान का कप्तान नहीं रहना चाहता। तो 2023 में T20 के फॉर्मेट से हटाया जा रहा है, तो उस पे टेस्ट छोड़ दिया था उन्होंने गालिबन। नहीं, पहले जो हटाया गया जी, जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ ना, पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, जी, जी। टेस्ट मैच से हटाया गया, शान मसूद को कप्तान बनाया गया। जी, जी, जी। फिर थोड़ा सा पलटा खाया जब हम 2024 में पहुंचे, तो उस वक्त छुरी चली शाहीन अफरीदी पर। शाहीन शाह अफरीदी को T20 की कप्तानी से हटाकर फिर बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, लेकिन चंद महीने बाद फिर बाबर आजम ने वो फॉर्मेट भी छोड़ दिया। तो बिल्कुल मैं भी मोहम्मद वसीम से एग्री करता हूं कि ना सिर्फ T20 बल्कि तीनों फॉर्मेट्स में अगर खुदा न खास्ता इन 5 टेस्ट मैचों में कोई बड़ा मिसहैप ना हुआ, तो फिर बाबर आजम ही हम फ्यूचर में पाकिस्तान का तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान देख रहे हैं। तो असी साहब अजीब मसाइल है ना ये वैसे, मतलब अभी जैसे भट्टी साहब ने मेंशन किया कि हाँ जी PSL के डगआउट में हमें मिसबा उसी डगआउट में बैठे हुए दिखे जिसमें बाबर आजम बैठे हुए थे। इससे पहले जब टीम अनाउंस होती है जो कि ये वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड खेलने जा रही है, उस टीम में हमें जब नए आने वाले लड़के दिखते हैं तो उसमें वो लड़के भी दिखते हैं, वो लड़का भी दिखता है जो कि मिसबाउल हक के डिपार्टमेंट से खेलता है। ये एक अजीब ही मामला, एक अजीब ही मसला है कि हमारा मुसलसल मेरिट पे डाउट रहेगा कि वेदर ये मेरिट पे हो रहा है या वेदर ये लाइकिंग पे हो रहा है। जी, आप उवैस जफर की बात कर रहे हैं। मैंने किसी से बात की थी कि तो उन्होंने कहा कि प्लेयर तो अच्छा है, लेकिन बात वही है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में एक बहुत डिफरेंट। डोमेस्टिक में और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं जिसको हम अप्लाई कर ही नहीं रहे, तो प्लेयर का पता नहीं चलता। रन्स करना बड़ी बात है, रन्स करता है आदमी, आउट करता है अपनी जगह, बट आई थिंक इंटरनेशनल का जो है वो है ही अलग सिलसिला। वहाँ एक इतना प्रेशर होता है, अगर 50% आप अच्छे भी हो ना तो आप 20% रह जाते हो, ये पोजीशन आपकी होती है। प्रेशर जब पड़ता है, हाँ कोई सर्वाइव करे, बहुत अच्छा प्लेयर होगा सर्वाइव। देखिए अब ये मैं तो यही कहूँगा, किस मुँह से ये बात करेंगे। 2 आदमी बाबर के अगेंस्ट थे, जिसमें माइक हैसन, उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या टीम के साथ है और क्या क्या कहा। आकिब जावेद जो कि ये कहते रहे कि हम तो कहते थे अपनी टीम में जब ये लाहौर में कि इसको आउट मत करो यार, इसको आउट मत करना। इट मीन्स कि आप उसको इस फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं समझते और आप अपनी स्ट्रेटेजी अपनी जगह है, लेकिन नहीं। अब किस मुंह से आप अगर ऐसी बात कर रहे हो। मैं तो पहले कह रहा था कि ये हटा के देख लेना। अभी ये तो यही सोच रहे थे ना कि बाबर को इन्होंने जो एक वो बनाया है प्लान, उसमें किसी को वाइट बॉल का, किसी को रेड बॉल का, और ये किया तो हटा लें, बाबर को हटा लें। मैं देख लेता हूँ कैसे हटा सकते हैं ये, अगर इनमें, क्योंकि इन्होंने जो बातें की उसमें तो उसका चांस नहीं बनता ना। अब आप खुद देख लीजिएगा कि वो टीम का होगा। कप्तान का मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन भट्टी साहब ने जो बात की है वो अपनी जगह सही है। यहाँ ऊपर से ही सारे काम होते हैं, यहाँ नीचे वाला कोई नहीं। जहाँ तक आपने मिसबा की बात की, मिसबा बिल्कुल इन है, बहुत ज़्यादा इन है, और ये गठजोड़ जो बनाया हुआ है आकिब साहब और ये, उन्होंने कहा भाई तुम अपना मेरे लिए कहते रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कहता हूँ, अच्छा करता रहूँ, और इस तरह गाड़ी 3-4 साल हम खींच लेंगे। मतलब शाहीन और नसीम के लिए कहा गया कि लॉन्गर फॉर्मेट खेलें डोमेस्टिक में और फिर उसके बाद वापस आए लॉन्गर फॉर्मेट खेलने के लिए पाकिस्तान के लिए। यही चीज़ जो है वो कप्तान पे क्यों नहीं? तौसीफ साहब, हाँ ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें ना, यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा है ना शुरू से। उठा हमारी टीम का बिगाड़ हुआ कहाँ है? वहीं से हुआ ना, जब ज़का अशरफ साहब थे और उसके बाद ये सब उनको हटाया, इसको हटाया, उसको हटाया। ये तो इनसाइड ही सारी गेमें ख़राब हुई हुई थी। लेकिन मैं बहुत सोच रहा था कि शायद नकवी साहब आएंगे तो थोड़ा सा जो है, कुछ नहीं है तो डंडे के जोर पर ही सीधा होने की कोशिश कराएंगे इनके लिए। लेकिन उन्होंने अपने तौर पे उन्होंने सही किया कि भाई हमारे ग्रेट प्लेयर, दुनिया के बेहतरीन प्लेयर, और उन्हें ये नहीं पता ये सब आके जा चुके हैं, ये चले हुए कारतूस हैं सारे, तो उनको ये आइडिया नहीं था। लेकिन वो जाहिर है वो उधर फंसे हुए हैं अपनी जगह। लेकिन उन्होंने तो अपने हिसाब से सही किया कि यार ये तो दुनिया के माने हुए प्लेयर हैं, चाहे वो जिनको 50 लाख दे रहे थे आप जो उसमें, और बाद में ऐसे करके साफ कर दिया आपने, और इसका मतलब है कैपेबल नहीं थे ये। अब वो कहीं और जाके लग गए, फिर आएगा मौसम, फिर आन के बैठ जाएंगे। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ऊपर से ठीक करना पड़ेगा। जाहिर है प्लेयरों में इतनी गड़बड़ हो चुकी है कि संभालना ज़रा मुश्किल हो रहा है। बट अभी ये जो मौसम, आपको मौसम जो है वो पाकिस्तान
जी जी सर मैं एक और बात कर रहा हूँ। तौसीफ भाई ने अभी जो बात की ना माइक हैसन की, तो जिस तरह अभी आकिब जावेद ने चार्जशीट दी थी शान मसूद को, तो ड्यूरिंग T20 वर्ल्ड कप, अभी T20 वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ था, बाबर माइक आजम। हैसन ने चार्जशीट कर दिया था बाबर आजम को। अच्छा, दूसरी बात उवैस जफर की हो रही है, हाईली टैलेंटेड प्लेयर होगा, मैं उसके टैलेंट पे शक नहीं कर रहा। अली उस्मान बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मर है, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर दो टॉप परफॉर्मर आप लेकर आ गए, तो मिर्जा साद बेग ने क्या कसूर किया था जो आपका जो प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, उसका बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट प्लेयर, 1000 रन बनाने वाला बैट्समैन जो है साद बेग, वो आज व्हाइट बॉल के कैंप में शिरकत कर रहा है। हालांकि अगर इंसाफ का तकाजा था, तो जिस 4-डे फॉर्मेट में साद बेग ने स्कोर किया था, अच्छा मैं बहुत सारे प्रोग्रामों में साद बेग का जिक्र कर चुका हूं। मैं आज तक कराची में रहता हूं, वो भी कराची में रहते हैं, कभी मैं साद बेग से मिला ही नहीं। शायद लोग कह रहे होंगे कि ये साद बेग की लॉबिंग कर रहे हैं, मैं तो इंसाफ की बात कर रहा हूं कि 1000 रन बनाने वाला कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उसको कंसीडर नहीं कर रहे। उसको बजाय कि 5-डे क्रिकेट फॉर्मेट में डाला जाता, उसको हमने इस वक्त व्हाइट बॉल फॉर्मेट में रखा हुआ है। तो ये मंतक मुझे सिलेक्टर्स की समझ नहीं आ रही। नहीं, डोमेस्टिक में कोई कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर तो फौरन जहन में नाम आता है कि क्यों कामरान गुलाम को इतनी जल्दी डिस्कार्ड कर देना था, जिनको नहीं डिस्कार्ड करना होता उनको इतने लंबे लंबे चांसेस दिए जाते। बट तौसीफ साहब, अब लुकिंग एट दिस स्क्वाड, ये स्क्वाड जो है वेस्ट इंडीज के लिए भी अनाउंस हुआ है, एंड देन इंटायरली डिफरेंट कंडीशंस में इंग्लैंड में भी जाके ये स्क्वाड खेलेगा। क्या एक्सपेक्ट करें हम इस स्क्वाड से? देखिए, जो पिछली परफॉर्मेंसेज है ना, उसमें तो ये ऑन पेपर तो आप जो नज़र आ रहे हैं वो तो आपको पता है, प्लेयर तो अच्छे हैं, जिनमें नए की मैं बात नहीं कर रहा, 2 यंग प्लेयर जो हैं, उवैस ने उसने रन्स किए हैं, हमारे अंडर 19 के प्लेयर हैं, और फिर साथ की बात की उन्होंने, यस वो भी अंदर आ सकता था, मगर जाहिर है वही सिलसिला जो सबके साथ कर रहे हैं ये था। तो मेरा ख्याल है, मुझे फील ये हो रहा है, देखें इनको बचना पड़ेगा फास्ट बॉलिंग से उनकी, क्योंकि जो इनकी कमज़ोरी है हमारे यहाँ, एक ही जो है वो बांग्लादेश का फास्ट बॉलर आपको उधेड़ दिया था उसने, और आपकी एक्सपोज कर दिया था, जिसमें दूसरी टीमों ने भी आपके लिए पेसर्स खिलाने शुरू कर दिए, तो आप एक्सपोज हुए हुए हैं पेसर्स पे। हाँ, स्पिनर पे भी हल्के हुए हैं आप, आन के आपने बनाई थी पिचेज अपने लिए, आप भी उनके घेरे में आ गए, जो आकिब साहब ने एक चीज़ लाए थे, ठीक है वो अपनी जगह। लेकिन मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ ये टीम है ज़रूर, लेकिन आप किसको अभी फर्स्ट टेस्ट में तो मुझे नहीं लगता एक आध प्लेयर जिसकी ओवैस की आप इनकी बात कर रहे हैं, इनको तो चांस नहीं मिलने वाला। आपकी होगी वही टीम एक, लेकिन आपको संभालना पड़ेगा, आपके ऊपर पीछे से बहुत प्रेशर है। तौसीफ साहब, संभालने से ज्यादा सबसे ज्यादा तो ये कि जो बांग्लादेश ने जो किया हमारे साथ, कहीं ऐसा ना हो कि वेस्ट इंडीज भी उससे सीखे और अपनी कंडीशंस उस तरह की जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह की कंडीशंस में तब्दीली लाए और एक डिफरेंट कंडीशन जो हमें देखने को मिले। बिकॉज जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल कि हमारे पास कोई फियर्स फास्ट बॉलर नहीं है। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हमने ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्जेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह बात हो रही थी कि हाँ जी, अगर वेस्ट इंडीज़ ने बांग्लादेश से कुछ सीख लिया और कंडीशंस, क्योंकि भट्टी साहब हम तो अपने जहन में वही कंडीशंस लेकर जा रहे हैं कि हमें टर्निंग ट्रैक मिलेगा एक प्रॉपर किस्म का, मगर जो हमारे फास्ट बॉलर्स की लिस्ट है उसमें कहीं भी कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं है। अगर थोड़ी सी 19-20 हुई कंडीशंस तो फिर क्या होगा? देखिए सवेरा टेस्ट मैच हमेशा से जीते जाते हैं बॉलरों के जरिए। Yes. और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की ये जो बॉलिंग लाइनअप है, इसमें हमने एक थोड़ा सा फ्लेवर डालने की कोशिश की है। उबैद शाह पाकिस्तान की टीम में आ गए जी। अब हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे, तो उबैद शाह ने पिछले सीजन में तो PSL में परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी जी। 1 साल पहले वो परफॉर्मेंस दे रहे थे और अब टीम में सिलेक्ट हो गए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम के 5 से 6 प्लेयर, ये मेरा क्लिप आज आप संभाल के रख लीजिएगा,
अगर खुदा न खास्ता ऊंच नीच हो गई इन 5 टेस्ट मैचों में, तो बाबर आजम समेत 5 से 6 प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ, इन सब का कैरियर जो है वो मुझे मुश्किल से 2-4 दिखाई दे रहा है इन 2 सीरीज के बाद। हाँ, अगर पाकिस्तान ने कुछ अनहोनी कर दी, लेकिन हम तो नाहिद राणा से परेशान रहे। वेस्ट इंडीज के पास शमर जोसेफ है, सील्स है, और उनके जो बॉलर है, अभी श्रीलंका की टीम को जिस तरह उन्होंने टफ टाइम दिया, पहला टेस्ट मैच जीता, दूसरे टेस्ट मैच को उन्होंने ड्रॉ किया, तो वेस्ट इंडीज अपनी कंडीशन में बहुत मुश्किल टीम है। और यही पाकिस्तान की टीम जिसमें बाबर आजम भी थे, जिसमें रिजवान भी थे, जिसमें इमामुल हक भी थे। पाकिस्तान, मेरा ख्याल साल एक पहले की बात है, हम वनडे सीरीज हार कर आए वेस्ट इंडीज में, तो मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज की सीरीज मुश्किल है, इंग्लैंड की सीरीज बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, तौसीफ साहब मुस्कुरा रहे थे, खैरियत? मैं मुस्कुरा रहा, बड़ी साहब ने कहा कि ये ऐसा हो गया। भाई अगर 2026 में होते ना, तो शायद स्पिनर नहीं, फिर ये फास्ट बॉलर होते। मैं वैसे भी फास्ट बॉलर था, दूसरे स्पिनर से ज्यादा पेस थी मेरी। और दूसरी बात ये, हंस यूं रहा था कि भट्टी साहब से बेहतर कोई इतने मतलब एक्सपीरियंस वाले हैं कि वो बिल्कुल सही कह सकते हैं। लेकिन हो सकता है मुझे ये जो अल्फाज भट्टी साहब ने इस्तेमाल किए ना कि 5-6 प्लेयर जो हैं, भट्टी साहब जाना होता तो अब तक चले गए होते। इससे बुरा वक्त नहीं आ सकता, इससे बुरा वक्त नहीं। लेकिन मैं आपकी बात को यही कहूँगा कि आपके मुंह में घी शक्कर इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए क्या हाल करके रख दिया और फिर भी बैठे हुए। मतलब ये सोचने की बात है, इनमें जरा सी भी करेक्ट नहीं है कि यार छोड़। बात यह है कि हम लोग तो ये सोचते थे ना यार, अगर नहीं जीते ना तो ये लो अगली सीरीज में हम लोग की जो है खटिया खड़ी हो जानी है सिलेक्शन। खैर ये वैसे भी एक देखें तौसीफ साहब, डूबती नैया है, बिकॉज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 आखिरी तो ये सीरीज हैं। हम कौन सा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत के फाइनल में चले जाएंगे। अब इस डूबती नैया को अगर बाबर आजम ने संभालने की ठानी है तो आई होप कि वो संभाल पाए, और नहीं संभाल पाए तो आगे क्या प्लान करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये जरूर देखना पड़ेगा। मगर जो है डिस्कशन को हमें यहाँ पे ब्रेक लगानी पड़ेगी। जाते जाते एक आपसे जरूर मैं इनपुट तौसीफ साहब लेना चाहूंगी। सीनियर की आपने बात की, मोहम्मद नवाज भी एक सीनियर प्लेयर है, मगर मोहम्मद नवाज को भी सोचना चाहिए था कि रिक्रिएशनल ड्रग्स भी जो हैं वो आ जाती हैं टेस्ट में। देखिए, एक तो बदनामी इतनी बदनामी तो किसी कंट्री की उठा के देख लें, बिल्कुल बदनामी हुई है ऐसी कभी भी नहीं हुई, इतने कंट्रोवर्सी। तो बस ये हमारे प्लेयर्स को जरा देखना चाहिए, सोचना चाहिए। सॉरी, वक्त यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया है। तौसीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जोर का जोड़ का वक्त यहाँ पे खत्म होता है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। सबीरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।